ये तस्वीर यूपी के आजमगढ़ जिले की है, जहां सड़क दिखाई दे रही है लेकिन सड़क पर पानी है। खेत दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन खेतों में फसल से ज्यादा आज पानी है। और ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, ये आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के देवारा की हकीकत है। घाघरा नदी के बढ़े जलस्तर के बीच यहाँ ग्रामीणों की जिंदगी आज मुश्किलों से गुजर रही है। रास्ते पानी में है, खेत जलमग्न है और लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस पानी के बीच जिंदगी चले तो कैसे चले। कहीं खेत पानी में डूबे हैं तो कहीं लोगों को आने जाने के लिए इस पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में और आजमगढ़ जिले में बाढ़ का जो कहर है वो आपको फ्रेम में नजर आ रहा होगा। आप देखिए किस तरीके से आजमगढ़ में जो बाढ़ का कहर है वो घाघरा नदी का जो उफान है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। आप चाहे इस साइड देखेंगे चाहे तो इस साइड देखेंगे, दोनों साइड आप देखिए इधर गन्ने की जो खेती थी पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है और पानी पूरी तरीके से लगा हुआ है। नाव चलाई जा रही है, यहाँ पे तस्वीरों में आपको नाव भी नजर आ रही होगी। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो दीवारा में वो तबाह हो चुकी, लोगों की जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं, ज़मीनें चली जा रही हैं, फसलें बर्बाद हो जा रही हैं, शिक्षा प्रभावित हो रही है, चिकित्सीय सेवाएं लोगों को नहीं मिल पाती हैं यहाँ पे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये पानी कितना बड़ा है, बल्कि सवाल ये है कि इस पानी के बीच यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी आखिर किस तरह चल रही है। ये पानी बरसात का साहब ये आयल है, कहाँ से छोड़ले हम लोग पानी सरकार छोड़ले बा, ये आयल है बारिशियों का पानी है। हमने के 1 महीना से सड़क राह बंद है, हमने बहुत परेशान है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चिन्हित कुछ स्थानों पर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाढ़ का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, गांव के बाहर निकलने वाले कई रास्तों पर आज पानी जमा है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ग्रामीणों को इसी पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर बीमार और बुजुर्गों को अस्पताल तक पहुंचाने की चिंता साफ नजर आ रही है और दूसरी तरफ खेतों में खड़ी फसल को बचाने की जद्दोजहद। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए लोगों को आज नाव का सफर करना पड़ रहा है। अभी आप देखेंगे हम नाव पे मौजूद हैं और यही हालात जो हैं वो देवरांचल के हैं, देवारा क्षेत्र के हैं। आप हमारे पीछे भी देखेंगे तो एक नाव वहाँ पे चल रही है। ऐसे ऐसे तमाम जो नाव हैं वो लगातार इस पूरे देवारा क्षेत्र में चलाई जा रही हैं और स्थिति ये है कि इसी नाव पे लोग प्रतिदिन सवारी करते हैं और एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। अब जितने लोग उस बंधे पे आएंगे, उस बंधे से होकर के अगर उधर जिसका गांव होगा तो वो इसी नाव का सहारा लेगा और जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस नाव से लोगों को होकर जाना पड़ेगा, अगर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी की डिलीवरी अगर इमरजेंसी अगर आता है, ऐसा कुछ केस आता है तो लोग एम्बुलेंस कैसे कहाँ जा पाएंगे और लोग कैसे इस पार से उस पार जा पाएंगे। समस्या ये नहीं है कि बाढ़ आई है, लोगों के घर चले गए हैं, लोगों की ज़मीनें चली गई हैं। समस्या ये भी है कि आखिर अगर स्वास्थ्य से जुड़ी किसी प्रकार किसी को समस्या होती तो वहाँ पे तत्काल प्रभाव से किस तरीके से जो चिकित्सीय जो सेवाएं होती वो कैसे पहुँचाई जाएंगी यहाँ पे। अब देखिए चारों तरफ से आप एक बार तस्वीर देखिए घुमा के, आप देखेंगे कि चारों तरफ पानी पानी आपको नज़र आ रहा है और दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी नज़र आएंगे। लोगों की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, चाहे कोई भी फसल हो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। देवारा में बाढ़ का पानी सिर्फ जमीन नहीं डुबो रहा, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आज प्रभावित भी कर रहा है। बाढ़ का पानी घटने के बाद लोग राहत की उम्मीद जरूर करते हैं, लेकिन नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों के लिए एक दूसरी चिंता भी बनी रहती है, कटान की। तेज बहाव के कारण खेतों की जमीन लगातार प्रभावित होती है। ग्रामीणों को डर है कि अगर हालात ऐसे रहे तो आने वाले दिनों में नुकसान और बढ़ सकता है। हमने इस संबंध में प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर संबंधित अधिकारी से हमारी बात नहीं हो सकी। ये आप जिस पीछे से आ रहे हैं बुढ़ऊ बाबा का स्थान से, क्या स्थिति है अभी? अभी बहुत गड़बड़ है, सब पानी भरा हुआ, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। आप देखिए पीछे, आप देखेंगे तस्वीरों में आपको लोग नज़र आएंगे, कुछ गाड़ियों से आ रहे हैं, कुछ पैदल आ रहे हैं, जिसमें बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं और बाइक से जो बाइकर्स हैं वो बाइक ले करके आ रहे हैं और हम भी अभी पानी में ही मौजूद हैं। आप इससे देखिए दूर से आप पूरा जहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ पानी आपको नज़र आ रहा होगा।
हम तो मालटारी के रहने वाले हैं। मालटारी के रहने वाले, यहाँ क्या करने आए थे आप? दर्शन करने आए, बुढ़ो बाबा के। बुढ़ो बाबा दर्शन करने। क्या स्थिति है यहाँ पे बाढ़ की? ठीक है, अच्छा है, घट रही है। घट रहा है ना, इसकी समस्या? नाव की व्यवस्था लग जाए तो सही हो जाता नाव नहीं चल रहा है यहाँ पे? नहीं, तो महिलाओं को अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो क्या एम्बुलेंस वगैरह जाने की कुछ व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। मानी आप आ रहे हैं बुढ़ो बाबा के दर्शन करके, क्या लगा यहाँ पे आने जाने में क्या समस्या नहीं हुई? नहीं, काहे? अच्छा लगा, पानी में जाना पड़ा था। पानी में अच्छा लग रहा है? हाँ, आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं करानी जानी चाहिए? नहीं करानी चाहिए, लेकिन आज तो पानी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। व्यवस्था बहुत जरूरी है यार। व्यवस्था जरूरी है। हाँ। इमरजेंसी अगर किसी को कुछ पड़ जाता है तो लोग कैसे आएंगे जाएंगे? नहीं, वो व्यवस्था बहुत जरूरी, सरकार का इतना ख्याल रखना चाहिए कुल खातिर ना। पानी भरा, जनता कैसे आएंगे, कैसे जाएगा, कोई डूब जाए बच्चे छोटा तो दिक्कत आ सकती है ना। घाघरा का पानी कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, लेकिन देवारा के लोगों की परेशानी हर साल लौट कर आती है। सवाल सिर्फ आज बाढ़ का नहीं है, सवाल उन गाँव का है जहाँ बाढ़ आज सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हर साल आने वाली चुनौतियाँ बन चुकी हैं। सवाल उन गाँव का है जहाँ बाढ़ अब भी सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हर साल आने वाली चुनौती बन चुकी। जरूरत है राहत के साथ साथ ऐसे स्थायी इंतजाम किए जाए ताकि हर साल बाढ़ आने पर ग्रामीणों को परेशानी न हो।